दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न सीडीपी से। तो ये जो सीडीपी का आज जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको फंसी जाएगा। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है समस्या, बी है संसाधन, या सी है बाधा और डी है परेशानी। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक ना, बहुभाषी कक्षा को एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, गलत। बी कह रहा है उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ठीक बात है। सी है कठोरता से निपटानी जानी चाहिए। तो गलत बात। और डी है बच्चों की कमजोर और उत्कृष्ट चिन्ह करने के अवसर पर है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 के विचार के करा है क्वेश्चन। ठीक है, बाद में बता रहे हैं, नहीं अभी आ रहा है, पढ़ा रहे हैं बाद में। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा इन्हें वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है पावलोव कहे है कि युंग कहे है कि पियाजे कहे है कि स्किनर कहे है। तो ये देखिए, ये बात जो बोले हैं वो पियाजे बोले हैं। ठीक ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। गलत बात। बी है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो ये देखिए, ये बात तो ठीक लग रही है। सी भी देख लेते हैं, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। ये गलत बात। और डी है बच्चों को अनैतिक शिक्षा देना। ये भी गलत। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बात सही है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखे। बी कह रहा है उस पर एक भाषण देकर। सी कह रहा है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश देकर या निर्देश लिख करके। ठीक ना। और डी कह रहा है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार। देखिए, पुरस्कार क्या होता है, नकारात्मक होता है। ठीक ना। और सहायता न देकर, ये भी गलत हो जाएगा। भाषण देने से कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद क्या करे, निर्देश दे करके उसको लिखवाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना है कि ज्ञान को उसी रूप से पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिससे रूप में उन्होंने क्या किया है, उसे ग्रहण किया है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, एक प्रभावी आकलन युक्त है। बी है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते। ठीक। सी है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। सी और डी कह रहा है अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। तो देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समस्यात्मक तो है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर पाते। ये बात तो सही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे अब हम लोग, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र। ऑप्शन नंबर ए स्थिर रहता है, बी अनवरत रहता है, और सी है समान रहता है और डी है बेहतर होता है।
तो देखिए जब ऐसी बात होती है तो बेहतर होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है अव्यवस्थित, बी है क्रमबद्ध और व्यवस्थित, सी है अप्रत्याशित और डी है एड़ी से चोटी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर अप्रत्याशित नहीं होती जी, का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक दूसरे से भिन्न होती है, ठीक ना। क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है, ठीक ना। जो भी होता है क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9, विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है। ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, बी है विकास एकल आयामी है, सी का रहा है विकास पृथक होता है और डी है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ठीक है। तो विकास क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। ऑप्शन नंबर 1 जन्मजात विशेषताओं के कारण, बी है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, सी है प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण और डी है वातावरण के प्रभाव के कारण। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 1 रोमांचकारी, बी है मुख्य, सी है गौण और डी है कम महत्वपूर्ण। तो ये देखिए जो निभाता है मुख्य रूप से यह परिवार भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पना परक खेल, बी है शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, सी है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार और डी है मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो देखिए कह रहा है कि सही मिलान का जोड़ा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो होता है साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है, मतलब वो क्या समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 अकेंद्रित चिंतन, बी है विपर्यंत चिंतन, सी है कार्य कारण और डी है प्रतीकात्मक विचार। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह कार्य कारण को समझ रही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों में से भिन्न होता है बजाय के ऑप्शन नंबर 1 आकार या मूर्त परकता, बी है आकार किस्म, सी है प्रकार मात्रा और डी है मात्रा प्रकार। तो ये देखिए जो होता है प्रकार और मात्रा के, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकार और मात्रा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, बी है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, सी है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना और डी है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना बिना स्पष्टीकरण देना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 16, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं ऑप्शन नंबर 1 परिपक्व होने से, बी अनुकरण से, सी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से और डी है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 17, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं
ऑप्शन नंबर 1 शारीरिक विकास के चरण, बी है संज्ञानात्मक विकास के चरण, सी है नैतिक विकास के चरण और डी है संज्ञानात्मक विकास के चरण। तो ये जो किए है नैतिक विकास के चरण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन नंबर 1 है एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। बी है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। सी करा एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। और डी है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने के लिए कहती है। तो देखिए याद करने वाली बात तो यहीं गलत हो गया, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों समूह में बैठे और शिक्षिका बारी बारी प्रत्येक को प्रश्न या समूह की बात कर रही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 19। बुद्धि है ऑप्शन नंबर एक अकेला और जाति विचार, बी है दूसरों का अनुकरण करने की योग्यता, सी है एक विशिष्ट योग्यता और डी है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो देखिए बुद्धि क्या होती है? एक सामर्थ्यों का एक समुच्चय होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है ऑप्शन नंबर 1 अहम महत्वपूर्ण, बी है अति संवेदनशील, सी है निरपेक्ष और डी है कम महत्वपूर्ण। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा अति संवेदनशील होता है, ठीक ना, प्रारंभिक बचपन। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 21। एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियां जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी है ऑप्शन नंबर ए लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, गलत बात। बी वाला है लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, ये बात सही है, रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अब देखते हैं 22। आकलन बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, बी है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, और सी है सीखने में सुधार का एक तरीका है, और डी का रहा है बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा सीखने में सुधार का एक तरीका होता है, ठीक ना। आकलन क्या होता है? बच्चों के सीखने का एक सुधार का तरीका होता है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर 1 है यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे सभी कुछ सीख ही नहीं सकते, बी है यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, सी का यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार है, और डी है यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन नंबर ए उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, बी है उन्हें कक्षा में अलग बिठाए, और सी का रहा है उन पर ध्यान न दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते, और डी है उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? ऑप्शन नंबर ए अपमानजनक व्यवहार, बी है बी को डी और वाज को सा और 21 को 12 लिखना, और सी एक कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, और डी है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना या मूड स्विंग। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा बी को डी और वाच को सा और 21 को 12 लिखना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
देखिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।